हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज कल चंद्रमा और राहु के ग्रहण योग के बारे में बात किया था प्रीवियस वीडियो में। उसके आगे रिजल्ट और प्रभाव के बारे में बात करना है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आज से अभी से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, अपन एग्जाम्पल के साथ ट्राई करेंगे, प्लस रिजल्ट और ये प्रभाव के बारे में बात करेंगे, प्लस अलग अलग लगन कुंडली वाइज अलग अलग भावों में इनका क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, कौन सा ग्रह की शांति करवानी पड़ती है, कौन से ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में अभी नेक्स्ट बात करेंगे। कल यहाँ तक किया था, अभी बात करते हैं प्रभाव, रिजल्ट। कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि किस टाइप की लगन की कुंडली में कौन से भाव में प्लेसमेंट हो, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी उससे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट, कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्या प्रभाव होगा, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली का पता कैसे लगेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आई है मेष राशि, और स्वामी कौन है, मंगल देव। तो इसके लग्नेश कौन हुए, मंगल देव। अब बात करते हैं मेष लगन की, इसके रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेष लगन की कुंडली, सबसे पहले तो ये देखना है कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा की क्या कंडीशन है, मारक है, कारक है या सम है। चंद्रमा, अब देखो चंद्रमा, इसमें मेष लगन की कुंडली में लग्नेश कौन हुए, मंगल देव। तो मंगल देव और चंद्रमा देव की आपस में क्या अति मित्रता है। ऊपर से मंगल देव ने चंद्रमा देव को घर कौन सा दिया, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस दिया तो इस कुंडली में चंद्र देव क्या हुए, अति योग कारक। योग कारक बोल दो चाहे कारक बोल दो, एक ही बात है, मतलब अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। और राहु का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि राहु देव अपने मित्र के घर में बैठेंगे तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, और अपने शत्रु के घर में बैठेंगे तो कभी भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। और मित्र आपको पता ही है, राहु देव के मित्र शनि देव, शुक्र देव, राहु के मित्र केतु और बुध देव, या जो दानवों में आते हैं वो मित्र है, प्लस बुध देव इनके अति मित्र है। और बृहस्पति देव, सूर्य देव, चंद्रमा देव और मंगल देव ये इनके अति शत्रुओं में आते हैं। ठीक है दर्शकों, अभी बात करते हैं, मान लो कोई भी लगन की कुंडली है। अभी इसमें मान लो अपन अकॉर्डिंग रिजल्ट और प्रभाव का निकालेंगे, अभी उसके बाद एग्जाम्पल और लेंगे, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो रिजल्ट और प्रभाव बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया इसका। मान लो इस 7वें घर में ये युति बन गई, चंद्रमा और राहुदेव, चंद्रदेव और राहुदेव 7वें घर में प्लेस्ड है। कौन सी लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, 7वें घर में प्लेस्ड है। तो सबसे इसके साथ साथ में आपको कौन कौन सी कंडीशन देखनी है। अभी इसमें अपन योग कारक, मारक, उच्च, नीच और भाव के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कुछ नीच यहाँ एक साइड में नोट कर लेते हैं। चंद्रदेव कौन सी राशि के साथ में उच्च के होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पता ही है, वैसे मैंने प्रीवियस बता रखा है। वृष राशि 2 नंबर राशि के साथ में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। और 8 नंबर राशि वृश्चिक, वृश्चिक के साथ में क्या होते हैं, ये नीच के हो जाते हैं, नीच के। और राहु देव का देखें, चंद्रमा देव, राहु देव, राहु देव 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि, मतलब वृष और मिथुन के साथ में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। और 8 नंबर राशि वृश्चिक और 9 नंबर धनु के साथ में क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। ये कंडीशन आपको साथ साथ में आप अप्लाई करके देखेंगे। प्लस इनकी दृष्टि कैसे होती है, चंद्रमा की कौन सी दृष्टि होती है, ओनली 7वीं दृष्टि होती है। और राहु की बोर्ड में आ रहे हैं ना
नहीं आ रहा है, इसको साइड में नोट करता हूं। यहां कर लेते हैं। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है और राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। ये आगे अपने अप्लाई करेंगे इनमें। अब देखिए, ये मंगल देव है, इनकी लिग्नेस पावर। अब मान लो ये 7th हाउस में है। 7th हाउस में होंगे तो क्या होंगे, चंद्रमा और राहु की युति है 7वें घर में, मतलब ग्रहण योग बन रहा है। लेकिन अब ये देखते हैं चंद्रमा की क्या कंडीशन है। चंद्रमा कहीं नीच के तो नहीं हो रहे। चंद्रमा 8 नंबर राशि के साथ नीच के होते हैं, 7 के साथ न उच्च के होते हैं न नीच के हैं। तो 7 नंबर राशि के साथ में ये इस कुंडली में क्या है, योग कारक है। तो हमेशा क्या करेंगे, चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। 6ठा, 8वां, 12वां घर भी नहीं है, न नीच के हैं। बात करते हैं राहुदेव की। अब 7 नंबर राशि कौन सी है, 7 नंबर राशि है तुला। अब तुला के मालिक कौन है, शुक्र देव। तो राहुदेव क्या है, अपने मित्र की राशि में आए हैं। 7 नंबर राशि कौन सी है, तुला है। तुला के मालिक कौन है, शुक्र देव है। तो ये राहुदेव अपने मित्र के घर में आ गए। ऊपर से राहुदेव उच्च नीच देख लो, 2 और 3 में उच्च, 8 और 9 में नीच के, मतलब 7 में ना ये उच्च के ना नीच के, 8 और 9 में नीच के हो जाते हैं, 7 में नहीं होते हैं। तो राहुदेव भी यहाँ क्या है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह ग्रहण योग तो हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा जब तक कि लाइफ में यदि मेष लगन की कुंडली में 7वें घर में दोनों ग्रहों की युति बनती है। तो अब बात करेंगे रिजल्ट और प्रभाव। ये एग्जांपल देने का पर्पस था, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये 7वें घर में दोनों अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। लेकिन इसके बाद आपको क्या है, डिग्री तो देखनी ही देखनी है। डिग्री कितनी, दोनों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। मान लो दोनों की डिग्री 0-0 पड़ी है, तो कभी भी ये अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में, जो मैंने कल नोट करवाया है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। अब यदि यही ग्रहण योग ये 7वें घर में बन गया है, मेष लगन की कुंडली में, एग्जाम्पल सेट किया, एग्जाम्पल लिया है, कोई भी लगन कुंडली में कोई से भी हाउस में ये ग्रहण योग बन सकता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये लिया है। तो अब भी क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, हमेशा रिजल्ट और प्रभाव इस घर के रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा राहु और चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा में। जब राहुदेव की दशा और अंतर्दशा चलेगी और चंद्रमा देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी, तो आपको इस घर से रिलेटेड जो भी 7th हाउस से रिलेटेड, या 7th हाउस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पहले नोट भी करवाया, आज भी बताऊंगा, उन चीज़ों में बढ़ोतरी करेंगे। 7वें घर से रिलेटेड जो भी आपको लाभ मिलने वाला है, वो सारा का सारा आपको अच्छा लाभ मिलेगा, यदि इनमें डिग्री वाइज कैपेसिटी है, बलाबल है तो। प्लस तो एक तो ये रिजल्ट कैसे होगा, एक तो 7वें घर से रिजल्ट मिलेगा। अब 7वें घर में क्या है, पति पत्नी का घर है। तो पति पत्नी के रिश्तों में हमेशा मधुरता रहेगी। इनकी दशा और अंतर्दशा में रिलेशन बहुत ही अच्छे होंगे। पार्टनरशिप का घर है, तो पार्टनरशिप में यदि ये जातक बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करता है या कोई भी काम करता है पार्टनरशिप में, तो उसकी पार्टनरशिप कभी भी फेल नहीं होगी, बहुत ही अच्छी चलेगी पार्टनरशिप, उस बिजनेस में उसको प्रॉफिट होगा। प्लस डेली वेजेज का घर है। अब डेली वेजेज मतलब डेली नए रास्ते खुलना, काम के, धन आने के, लाभ आने के, वो भी इनको नए नए रास्ते मिलेंगे और हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ोतरी करेंगे। तो मतलब इस ग्रहण का योग का रिजल्ट कैसे मिला, कि जिस घर में ये योग बना उस घर के रिलेटेड सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट इस घर में देखने को मिलेंगे राहु और चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा में। प्लस एक तो ये 7वें घर के रिजल्ट मिल गए आपको यदि ये ग्रहण योग बनता है। प्लस इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है, अब देखो ये दृष्टियां, चंद्रदेव की 7वीं दृष्टि है, तो 7 दृष्टि काउंट करते हैं, यहीं से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। तो चंद्रमा की जब भी दशा और अंतर्दशा चलेगी, तो जातक की अपनी पर्सनैलिटी और अपनी बॉडी रिलेटेड इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा इसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। जातक की पर्सनैलिटी से रिलेटेड देख लो, बॉडी से रिलेटेड, दिखने में, हाव भाव में, सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्या हुआ, एक तो आपको 7वें घर के रिलेटेड सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, प्लस फर्स्ट हाउस के भी आपको सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इस ग्रहण योग में, इन दोनों ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में। तो क्या हुआ, फर्स्ट हाउस पहले घर के रिलेटेड सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, प्लस चंद्रमा की 7वीं दृष्टि देख ली। अब राहुदेव की जब भी दशा अंतर्दशा होगी तो इनकी 5वीं दृष्टि भी देखी जाती है,
तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जब इनकी 11th हाउस पे पड़ती है तो ये कौन सा है? लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का घर है। तो क्या होगा? हमेशा आपको लाभ कहीं न कहीं से मिलता रहेगा, लाभ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। 100% आपको बढ़िया लाभ मिलेगा यदि डिग्री चंद्रमा और राहु की बहुत अच्छी है तो। और इसमें विशेष तौर से राहु देव की, क्योंकि पांचवी डिग्री किसकी? राहु देव की है। तो इसमें 100% आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहन के साथ में आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या होगा? 11th हाउस, 11वें घर से भी आपको सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड दृष्टि राहु की कौन सी है? 7वीं दृष्टि वही वापस जो चंद्रमा की पड़ रही है। पहले घर से रिलेटेड सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 9th, 7 यहाँ हुआ, 8 और 9 थर्ड हाउस पे पड़ रही है 9वीं दृष्टि, मतलब थर्ड हाउस से भी आपको सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? थर्ड हाउस क्या है? मेहनत का घर है, हार्ड वर्किंग का घर है, छोटे भाई बहन का घर है। तो क्या होगा? आपको थोड़ी सी भी छोटी मोटी मेहनत में भी अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन आपके बहुत ही अच्छे होंगे। मीन्स ये जो भी थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मतलब तीसरा घर। तो यही ग्रहण योग एग्जाम्पल देने का मेरा पर्पस वही था। बोर्ड में आ रहा है, ठीक है। यही था कि मैंने एक ग्रहण योग अप्लाई करके बताया कि यदि इस टाइप की कोई भी कुंडली है, यदि इस घर में आपका ग्रहण योग बनता है तो प्रभाव जातक की लाइफ में क्या देखने को मिलेंगे? ये सारे मिलेंगे। 7वें घर के रिलेटेड अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, पहले घर के रिलेटेड अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, 11th हाउस से रिलेटेड अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मतलब चारों घरों के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यदि आपका ग्रहण योग मेष लग्न की कुंडली में 7वें घर में बढ़ता है तो। ठीक है दर्शकों, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि देखना क्या क्या है, मैं भी नोट करवाता हूँ। तो आप मेरे साथ नोट कर लीजिए। मैं चीज जो अभी समझाई है ना, वो पहले मेरे समझाने का पर्पस यही था कि मैं अभी यदि लिखवाता हूँ तो आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। अब यही चीज मैं आपको नोट करवा रहा हूँ जो अभी मैंने आपको बताई है। ये दृष्टियां और ये उच्च और नीच वाला रहने देते हैं, क्योंकि अभी आगे एग्जाम्पल देखने वाले हैं अपन। तो यहां पे नोट करवा देता हूं। इस योग का रिजल्ट या प्रभाव, आप भी मेरे साथ में एक एक चीज नोट करते रहिए। प्रभाव जातक की लाइफ में, जातक मतलब जिसकी अपन कुंडली देख रहे हैं, आप खुद की भी देख सकते हो। जातक की लाइफ में कॉमा, जातक की लाइफ में उस घर से रिलेटेड रिलेटेड रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट मिलेंगे जिस घर में ये युति बनी है, जिस घर में ये युति बनी है तथा उन ग्रहों, दोनों ग्रहों मिलते हैं, उस घर से रिलेटेड रिजल्ट मिलते हैं जिस घर में युति बनी है तथा दोनों ग्रहों की दृष्टियां जिस घर पे पड़ रही है उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट। अभी मैंने जो समझाया था वही आपको नोट करवाया है। इस योग का रिजल्ट या प्रभाव जातक की लाइफ में उस घर से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे जिस घर में ये युति बनी है। अब युति तो बनी है, अब अच्छा खराब तो आपको इससे पहले एनालिसिस करना है। कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, कौन सा रिजल्ट खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, वो तो आप एनालिसिस कर लोगे। लेकिन बात यहाँ मैं कर रहा हूँ रिजल्ट और प्रभाव की, मतलब उस घर से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे जिस घर में ये युति बनी है तथा दोनों ग्रहों की दृष्टियां जिस घर पे पड़ रही है उस घर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप साथ में ये भी लिख सकते हो दोनों ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में, दोनों ग्रहों की
दशा व अंतर्दशा में। ठीक है दर्शकों, बोर्ड में आ रहा है पूरा। तो ये है रिजल्ट और प्रभाव का मतलब। रिजल्ट और प्रभाव हमेशा जातक को लाइफ में देखने को उस घर से रिलेटेड मिलेगा जिसमें युति बनी है, प्लस दोनों ग्रहों की जहां जहां दृष्टियां जा रही है। अब अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा तो जहां भी दृष्टि जाएगी उस घर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस घर में मान लो चंद्रमा और राहु दोनों खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं या बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, तो जिस जिस घर में दृष्टि जाएगी उस रिलेटेड आपको खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वो आपको पहले एनालिसिस करना है कि रिजल्ट कौन सा अच्छा देगा, कौन सा खराब देगा, बाद में आपको रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये मेरा लिखवाने का पर्पस था। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट और आपको नोट करवा देता हूँ, फिर अपन लेते हैं एग्जाम्पल। मैं इसको साफ करता हूँ और आगे बढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ में वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। एक लाइन आप और नोट कर लीजिए इसमें ग्रहण योग के रिलेटेड, फिर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। ये रहना देते हैं, अगले एग्जाम्पल में काम आएंगे। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यदि किसी लगन कुंडली में चंद्रमा सम है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है मारक ग्रह, कारक ग्रह और सम ग्रह कैसे देखते हैं, वो भी इसमें एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा सम है तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। देखो दर्शकों, इसमें मैं सम वाला एग्जाम्पल लेके ही बताता हूँ आपको। ये है तुला लगन की कुंडली। कौन सी है? तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन और स्वामी कौन है? शुक्रदेव। ठीक है, ये मैंने तुला लगन की कुंडली क्यों ली है, यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, तो इसमें क्या है, तुला लगन की कुंडली में चंद्रमा सम ग्रह है। कैसे है वो भी बता दूंगा, लेकिन इसमें सम है, इसकी वजह से मैंने तुला लगन की कुंडली ली है। क्योंकि इससे पहले अपन ने मेष लगन की कुंडली लिया था, तो उसमें क्या थे, योग कारक थे। लेकिन अभी मेरे को समझाना क्या है, सम ग्रह से रिलेटेड समझाना है। अभी देखो, इसमें लग्नेश कौन है? शुक्रदेव। और शुक्रदेव और चंद्रमा देव के आपस में क्या है, अति शत्रुता है। तो भी ये मारक नहीं है चंद्रमा इस लगन कुंडली में। क्यों? अब चंद्रमा की राशि कौन सी है? 4 नंबर राशि। घर कौन सा मिला है इनको? 10वां घर मिला है। 10वां घर केंद्र का घर है। 10वें घर में केंद्र मतलब चंद्रमा को जगह मिली है। और ऊपर से लग्नेश के क्या है, लग्नेश के अति शत्रु है। लेकिन इनको ये केंद्र का 10वां घर मिलने की वजह से ये क्या है, इस कुंडली में चंद्रमा सम ग्रह है। अब सम का क्या मतलब है? सम कैसा रिजल्ट देता है? सम ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गया, केंद्र के घरों में कहीं प्लेस्ड हो गया या त्रिकोण में कहीं प्लेस्ड हो गया, तो हमेशा बढ़िया रिजल्ट देगा। मान लो 6, 8, 12 में चला गया तो कभी भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये हमेशा अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है इसमें कि ये कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो चंद्रमा इसमें सम है, तो अब इसमें सम में क्या देखेंगे, अब इसकी प्लेसमेंट कहाँ रहती है, कैसे घर में रहती है। प्लेसमेंट यदि त्रिकोण में रहती है और केंद्र के घर में रहती है ना, तो हमेशा चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। लग्नेश का अति शत्रु होते हुए भी इस कुंडली के लग्नेश पावर किसके हाथ में? शुक्रदेव के हाथ में। और चंद्रमा और शुक्रदेव के आपस में शत्रुता है, लेकिन तो भी क्या करेंगे, चंद्रमा हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे यदि इनकी प्लेसमेंट केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अब कैसे, वही मेरे को बताना था आपको। अब मान लो इसी में किसी में भी ले लो आप, मान लो इसमें ले लो या फर्स्ट हाउस में ले लो। फर्स्ट हाउस में यदि चंद्रमा और राहुदेव की युति बनती है। अब चंद्रमा लग्नेश के तो अति शत्रु है, लेकिन इस कुंडली में क्या है, सम। अब इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है? केंद्र के घर में, पहले हाउस में। तो क्या होंगे, ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी खराब रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे लग्नेश के तो शत्रु हो। तो ये क्या है, चंद्रमा इसकी में क्या होगा, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य।
बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव क्या है, अपने मित्र के घर में आ गए, शुक्रदेव खुद के घर में, तो ये भी क्या होंगे, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। तो इस केस में क्या है, यदि फर्स्ट हाउस में यदि ग्रहण योग बनता है तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे दोनों ग्रह, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग दशा और अंतरदशा में। यही पॉइंट नोट करवाना मैं करवा देता हूँ। फिर एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं कोई भी लगन कुंडली उठा के। यदि किसी लगन कुंडली में चंद्रमा सम है तो इनका रिजल्ट, इनका बोले तो चंद्रदेव का। वैसे मैं एग्जाम्पल आपको बीच बीच में सबके साथ में एग्जाम्पल ले लेके एग्जाम्पल बता ही रहा हूँ। यही एग्जाम्पल और आगे बताने वाला हूँ, एक दो और ट्राई कर लेंगे, लेकिन यही एग्जाम्पल होंगे। अब जैसे अप्लाई करके बताया, इस टाइप की लगन कुंडली है, इस घर में योग बन रहा है तो कैसा रिजल्ट होगा, ऐसे ही कोई भी लगन कुंडली ले लेंगे और कोई भी हाउस लेके उसमें देखेंगे इनका चंद्रमा का रिजल्ट, इनका रिजल्ट कैसा होगा प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अब प्लेसमेंट में क्या है, केंद्र का घर है तो हमेशा अच्छा, त्रिकोण है तो भी बहुत ही अच्छा। हाँ, इसमें नीच के नहीं होना चाहिए। मान लो केंद्र और त्रिकोण के घर में तो आ गए चंद्रमा, लेकिन वहां जाके चंद्रमा 8 नंबर राशि के साथ नीच के हो जाते हैं तो कभी ये सही रिजल्ट नहीं देंगे। और त्रिक हाउस में आ गए, यहाँ पे 3 नंबर 6, 8, 12, तो इसमें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बुरा रिजल्ट देंगे। ये इसकी कंडीशन होती है समग्रह की दोस्तों, यही मेरे को नोट करवानी थी। ठीक है, अब मान लो यही इस घर में बैठ जाते हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, इस घर में बैठ जाएंगे कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और इस घर में भी बैठ गए तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और थर्ड हाउस में भी कभी खास रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि मेहनत और भागदौड़ बढ़ा देंगे आपकी। ये नॉर्मली इस घर में, इस घर में, इस घर में, त्रिकोण में, इस घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। इन घरों में अभी देखो 8 नंबर राशि है, यदि यहाँ युति बनती है चंद्रमा और राहु, ये साथ में एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ आपको, तो 8 नंबर राशि के साथ में चंद्रमा क्या है, नीच के हो गए। यहाँ चंद्रमा क्या हो गए, नीच के हो गए। तो नीच के होने से क्या हुआ, यहाँ पे कभी भी चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और राहु देव अपनी शत्रु की राशि में आ गए, वृश्चिक राशि मंगल देव के घर में आ गए, तो यहाँ पे दोनों ग्रह कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यही देखो, फर्स्ट हाउस में दोनों अच्छा दे रहे थे, लेकिन सेकंड हाउस में दोनों बुरे रिजल्ट के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो कुंडली तो एक ही है लगन कुंडली, लेकिन फर्स्ट हाउस में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सेकंड हाउस में दोनों के दोनों खराब रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है दर्शकों, मेरे साथ में आप ये नोट कर लीजिए। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें ये उच्च नीच भी आ जाए और डिग्री भी देख लेते हैं। और यहाँ से बढ़ता है योग, इसके बाद इनकी डिग्री देख लीजिए, चंद्रमा की 7वीं डिग्री सातवीं दृष्टि देख लीजिए, राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि देख लीजिए। तो इस घर से रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड और इस घर से रिलेटेड आपको सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे यदि फर्स्ट हाउस में युति बनती है तुला लगन की कुंडली में। ठीक है दर्शकों, और यही तुला लगन की कुंडली में दूसरे घर में युति बनती है तो खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि देख लीजिए, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि देख लीजिए, इन रिलेटेड आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा दोनों ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं इस योग को, फिर एक मांगलिक योग के बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, और बाद में ग्रहों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट एनालिसिस शुरू करेंगे। अब आप कोई भी लगन कुंडली लेना ले लीजिए, कोई सी भी ले सकते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, कोई भी ले लेता हूँ मैं। मान लो यहाँ से शुरू कर देता हूँ 6 नंबर, कन्या लगन की कुंडली लेता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5। अब ये कौन सी है, कन्या लगन की कुंडली है, और मालिक कौन है, बुधदेव। लग्नेश कौन है, बुधदेव है। अब इसके कोई से भी घर में आप युति बनाइए। इसमें पहले तो ये देख लेते हैं चंद्रमा है कैसे इस घर, इस कुंडली में। अब देखो कौन से लगन की कुंडली है, बुध लगन की कुंडली है, सॉरी कन्या लगन की कुंडली है, बुधदेव है। बुधदेव की चंद्रमा देव की आपस में क्या है, अति शत्रुता है। तो ये नॉर्मली इस कुंडली में क्या है, मारक है, और ऊपर से इनको घर कौन सा मिला, 11वां घर। अब इसमें मैं आपको 3 एग्जाम्पल सेट करके बताऊंगा जिसमें एक मारक कारक भी आए, उच्च नीच भी आए, और मारक होने के बाद भी उच्च हो जाए। सारी जो पीछे मैंने टर्म एंड कंडीशन लिखवाई थी ना, सारी की सारी मैक्सिमम इसमें अप्लाई हो, ऐसा ट्राई करेंगे। अब मान लो
चंद्रमा, बात करते हैं इस घर की 9th हाउस की। इसमें चंद्रमा और राहु देव की युति बन गई है। चंद्रमा क्या है? मारक है। इस लगन कुंडली में मारक है। ये बात इसको याद रखना, भूलना नहीं है। अब देखिए कौन सा घर लिया है? 9th हाउस। अब 9th हाउस में चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इस कुंडली में मारक है, लेकिन 2 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं ना, तो 2 नंबर राशि के साथ में ये हो जाते हैं उच्च के। तो उच्च के होते हैं तो हमेशा ये खराब रिजल्ट नहीं देंगे, इनकी शांति नहीं करवानी है। तो इसमें क्या होंगे? चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। मारक तो थे लेकिन उच्च के हो गए। ठीक है दर्शकों। और इसी में राहुदेव कौन सी राशि के साथ बैठे? 2 नंबर राशि वृष। वृष के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तो अपने मित्र के घर में बैठे, तो यहाँ पे भी ये भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे ये ग्रहण योग बहुत ही अच्छा बनेगा। कौन से घर में? 9th हाउस में, कन्या लगन की कुंडली में। अब इसमें कौन सा पॉइंट आया कि कोई भी ग्रह मारक है लेकिन उच्च का हो जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये एग्जांपल यहाँ अप्लाई हो गया। यहाँ थे इस कुंडली में मारक, लेकिन 9वें घर में उच्च के हुए तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। इनकी शांति नहीं करवानी है। अभी देखो, अभी मान लो इस घर में देखते हैं, यहाँ चंद्रमा या राहु की, मान लो किसी की लगन, किसी जातक की कुंडली में यहाँ पे आपको युति देखने को मिले 3rd हाउस, तो क्या करना है? अब चंद्रमा देखो 8 नंबर राशि के साथ चंद्रमा क्या है? नीच के। और इस कुंडली में भी मारक है और नीच के भी हो गए, तो चंद्रमा कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, हमेशा बुरा रिजल्ट देंगे। बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव कौन सी राशि के साथ में आए? 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि है वृश्चिक और स्वामी कौन है? मंगलदेव। अब मंगलदेव क्या है? इनके अति शत्रु है, तो राहुदेव भी बुरा रिजल्ट देने को बाध्य है। और ऊपर से राहुदेव क्या है? 8 नंबर राशि के साथ में राहुदेव भी नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही भयानक ये ग्रहण योग बनेगा। इसमें आपको दोनों ग्रहों की क्या करवानी पड़ेगी? शांति करवानी ही पड़ेगी। इनकी दशा और अंतर्दशा में आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। 8 नंबर राशि के साथ में दोनों ग्रह नीच के हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। कोई भी आप देख लो, इस घर में ले लेते हैं। अब दोनों वो अलग ले लिए, केंद्र का घर ले लेते हैं। केंद्र के घर में चंद्रमा और राहु। केंद्र का घर कौन सा है? 10वें घर में चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? मारक तो है, लेकिन 3 नंबर राशि के साथ में चंद्रमा उच्च नीच कुछ नहीं हो रहे। तो चंद्रमा क्या है? मारक होने की वजह से ये हमेशा यहाँ पे बुरा रिजल्ट देने को बाध्य होंगे। और राहुदेव कौन सी राशि के साथ बैठे हैं? 3 नंबर राशि मिथुन। मिथुन के स्वामी है बुधदेव। बुधदेव के घर में बैठे हैं और बुधदेव की राहुदेव की आपस में मित्रता है, तो राहुदेव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने को बाध्य होंगे। तो ये 50% अच्छा और 50% खराब। तो डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि किसकी डिग्री ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चंद्रमा देव की हमेशा आपको शांति करनी होगी। ठीक है दर्शकों, ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिसमें मैक्सिमम पॉइंट सारे, इससे भी मैंने साथ साथ में एग्जाम्पल दे के आपको एक एक पॉइंट समझाया है। आई होप आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने ये एग्जाम्पल लेके सारी कंडीशनें डाल दी, दोनों में अच्छा, दोनों में बुरा, एक में अच्छा, एक में बुरा। तो इस हिसाब से ये देखा जाता है राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। योग जब से मैंने शुरू किया है तो इसमें आपको प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी पता लग जाएगा। मान लो कभी राहु नहीं है, ओनली चंद्रमा ही बैठे हैं, तो भी आप चंद्रमा का इस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो कि ओनली अच्छा या खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दोनों की युति बनती है तो ग्रहण योग के अकॉर्डिंग देखिए। ओनली चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा को ऐसे देख लीजिए कि इस लगन की कुंडली में चंद्रमा मारक है, कारक है, मारक है, ठीक है। उसके बाद इस घर में क्या कंडीशन है? इस घर में नीच के हो रहे हैं तो हमेशा खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे यदि अकेला चंद्रमा भी बैठते हैं तो। और राहुदेव अकेले का देखना चाहते हो तो राहुदेव अपने मित्र और शत्रु के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो ये 3 नंबर हाउस में राहुदेव भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो उस हिसाब से भी सिंगल ग्रह का भी आप एनालिसिस कर सकते हो और दोनों की युति बनती है तो युति का भी एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन इसके बाद आपको डिग्री देखनी बहुत अति आवश्यक है दर्शकों। ठीक है दर्शकों, हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में मांगलिक योग के साथ में। मांगलिक योग और चंडाल योग, 2 योग की और बात करेंगे। उसके बाद योगों से निकलेंगे बाहर और आगे बढ़ेंगे।
तो आई होप दर्शकों बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ में एक एक चीज़ नोट करते रहिए, आप भी एंजॉय करिए साथ साथ में। और प्लीज़ आप नए हैं तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एंजॉय करिएगा। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में।